नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अडानी के केस में कोर्ट में कहा गया कि मोदी सरकार ने 14 महीने बीतने के बाद भी समन्स को अडानी को सर्व नहीं किया। मतलब सीधा इल्ज़ाम है कि मोदी सरकार ने एक अपराधी को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। अपराधी कौन है इसमें? एक्यूज को अपराधी कहते हैं। अपराधी अडानी है, गौतम अडानी और सागर अडानी। मोदी ने अपनी सारी भारत की नैतिकता को दांव पे लगा के अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की है। पर एक कहावत है, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। अल्टीमेटली न्यूयॉर्क की कोर्ट के अंदर वहां के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने 21 जनवरी को एक मोशन फाइल किया कि भारत सरकार ने रिफ्यूज कर दिया कि हम समन सर्व नहीं करेंगे, अलग अलग बहानों से कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसमें ये गलती है। यानी कि एक अपराधी को बचाने में पूरी मोदी सरकार उतर आई और कहा गया कि अब हम इसको बाईपास करना चाहेंगे, आप परमिशन दीजिए। 14 महीने के बाद हम एक डेड एंड पे आ गए हैं। हम ईमेल के द्वारा उनको सीधा समन्स देना चाहेंगे या वारंट भेजना चाहेंगे और यहां पर उनकी जो लीगल टीम है उनको भी यह हैंड ओवर करना चाहेंगे, इसकी परमिशन दी जाए। सिक्योरिटी आपका जो वहां पर एक्सचेंज कमीशन जो है SEC उन्होंने अमेरिका की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बताया न्यूयॉर्क के अंदर कि हम अब समझ रहे हैं कि हेग सर्विस कन्वेंशन के अंतर्गत अडानी को भारत सरकार सर्व नहीं करेगी। हमारा 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया उनको परसू करने में, लेकिन भारत ने टाल दिया इस अपराधी तक खास तौर से समन को पहुंचाने में। 2 खास तौर से रिक्वेस्ट थी। पहले में बताया गया कि आपका प्रोसीजर गलत है ये, और उसमें सिग्नेचर भी नहीं है, सील भी नहीं है। उसमें जो आपका समन था, मिसिंग फिजिकल इंक सिग्नेचर एंड सील, 2 चीजें मिसिंग थी। ये कह के वो समन सर्व नहीं किए गए। अभी रिसेंटली जब ये सिग्नेचर और सील वगैरह भेज दिए गए तो उसके बाद ये कह दिया गया कि समन्स को तो हेग कन्वेंशन के अंतर्गत सर्व ही नहीं किया जा सकता है। मतलब हर वो कोशिश की जा रही है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र अपराधी अडानी को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। तो फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का कहना है अदालत के साथ में, ईस्टर्न कोर्ट जो अदालत है न्यूयॉर्क की, कि अच्छा ये होगा कि आप हमें परमिशन दीजिए, हम उनको मेल से ये वारंट भेज देते हैं। तो सिविल कंप्लेंट जो थी, $265 मिलियन की ब्राइबरी केस जो था, करीब करीब 2,500 करोड़ की जो रिश्वत दी गई और पैसा हमसे लिया गया, अमेरिका से लिया गया था। अडानी ग्रुप का वही एक पुराना तरीका कि ये बेसलेस हैं और हमसे लड़ेंगे, लेकिन भारत सरकार ने बीच में अड़ंगा डाल दिया, उस समन्स को पहुंचने नहीं देता है साहब। एक किस्म से कहा जाए तो पूरी की पूरी भारत सरकार, मोदी सरकार मैदान में उतर गई कि इसको नहीं देंगे, समन नहीं देंगे, अमेरिका को जो करना कर ले। अमेरिका को मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है मोदी के द्वारा कि तुम कुछ नहीं हो, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए आसमान धरती एक कर दूंगा। चलिए, अपराधियों को बचाने के लिए आप मैदान में आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री भी हो सकता दुनिया में, हमने देखा। एंड गौतम अडानी और सागर अडानी आर एक्यूज्ड, अपराधी हैं वो, कन्विक्ट नहीं हुए अभी, लेकिन अपराधी तो हैं। एक्यूज को अपराधी ही कहा जाता है। अब उनके जो वर्ड क्या थे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के, Security Exchange Commission does not expect service to be completed through Hague Convention. The agency declared in a motion filed on 21st January before US District Court for the Eastern District of New York, और कहा कि वो जो रूट था हेग कन्वेंशन का, उसके द्वारा हम कुछ नहीं कर पाए। अब ये सारा का सारा जो पैसा लिया गया, 2-2,500 करोड़ का जो रिश्वत दी गई, ये सारा मसला ये था। वो बोलते टाइम निकलता जा रहा है और हम समझते हैं कि सर्विस विल नॉट बी कंप्लीटेड थ्रू हेग कन्वेंशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट ऑब्लाइज अस।
Security Exchange Commission is unaware of any alternative means of serving defendants under Indian or international law. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहने की कोशिश की जा रही है, भारत की मिनिस्ट्री कहती है कि आपके पास तो अथॉरिटी नहीं है। वहां पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को लेटर मिलता है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से 4 नवंबर का, citing a new and unexpected objection. These letters were also attached as exhibit to the motion. और ये लेटर भी अजीबोगरीब है साहब। पहले तो जहां कहा गया था कि सील सिग्नेचर ओरिजिनल नहीं है, इसमें कहा गया कि हेग कन्वेंशन में हो ही नहीं सकता। अब क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ने क्या लिखा? द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन चेक्ड एंड इन व्यू ऑफ द रूल 5B ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशंस इनफॉर्मल एंड अदर प्रोसीजर्स 17 CFR something, it is found that the above mentioned summon does not cover in the above said categories. The Security Exchange Commission called the objection baseless in its January 21 filing. This objection has no basis in the convention which governs service procedures, not the SEC's, Security Exchange Commission's underlying authority to bring enforcement action. It added that the ministry appeared to suggest that the Security Exchange Commission lacks the authority to invoke the Hague Convention or seek service of summonses, despite the regulation having no bearing on the Hague Convention procedure. ये सेकंड टाइम था जब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैड रिफ्यूज्ड टू सर्व द डॉक्यूमेंट्स. द फर्स्ट रिजेक्शन केम इन अप्रैल 2025 एंड नाउ सेकंड वन. अब ये कहा कि नहीं, हेग कन्वेंशन में तो ये दिया ही नहीं जा सकता है. एक अपराधी को बचाने के लिए सरकार किस सीमा तक जा सकती है, आप खुद सोचिए साहब. एक अपराधी को बचाने के लिए सरकार किस सीमा तक जा सकती है, आप सोचिए. जहां पहले कहा कि सील और सिग्नेचर नहीं है, और दूसरी बार नया बहाना बनाया कि साहब ये पहली बार नहीं लिखा कि आप हेग कन्वेंशन में नहीं भेज सकते इसको, समन्स को. दूसरी बार लिखा कि हेग कन्वेंशन के अंदर तो भेज नहीं सकते. यानी कि आप एक के बाद एक जो हैं वो बहाने गढ़ रहे हैं कि हमने अडानी तक समन नहीं पहुंचने देना, तुम्हें जो करना है तुम कर लो. कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन आप नहीं कर पाते हो. अब मुसीबत यह है कि मोदी फंसे तो पड़े हैं, लेकिन एक साथ में एक पन्नू साहब का भी केस है, निखिल गुप्ता को, जहां इंडिया की ओर से किसी बंदे ने मरवाने की कोशिश की थी. निज्जर को मरवा दिया था लेकिन पन्नू को मरवा नहीं पाए. निखिल गुप्ता पकड़ा गया और वो भी न्यूयॉर्क की कोर्ट में ही है साहब. उसमें से भी पता लग के आ जाएगा कि मरवाने की कोशिश तो रॉ ने की है ना, तो पता नहीं सबको ना, वो तो ओपनली बात है कि रॉ का एजेंट था जो क्या विकास यादव कुछ ऐसा था. और ये भी सबको पता था कि वो रॉ जो है प्रधानमंत्री के ऑफिस से संचालित होती है, यानी कि अजीत डोवाल के यहाँ से संचालित होती है. इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ. और लेकिन अब जो भी है जैसा भी है, अब भारत सरकार की हिम्मत तो है कि भाई वो अमेरिका से कह सकती है कि हम तुम्हें अडानी को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, अडानी हमारा दोस्त है. तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम्हारा समन वहां तक पहुंचे. लेकिन अब वो कहते हैं कि मेल से हम भेजने की कोशिश करेंगे इनको और इनके जो सो कॉल्ड वहां पर वकील हैं. देखते हैं क्या होता है. लेकिन पूरी भारत सरकार एक अपराधी को बचाने में उतर आए, इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं. कितनी नैतिकता है ना. गांधी का देश है ना, लेकिन ये गांधी का देश नहीं है, ये नाथुराम गोडसे का देश है. इसलिए यहां अनैतिकता ही बात होगी, असुरों की बात होगी, राक्षसी प्रवृत्तियों की बात होगी. सरकार भी तो वैसी है ना. शुक्रिया आपका.